ये लीजिए, प्रतीक सर भी आ गए। तो सर, कैसी रही आपकी 10th डी की क्लास और कैसी लगी आपको आपकी नई स्टूडेंट? हाँ इट वॉज अ बैड डिसीजन सर। मैं आपके और मिसेस पटेल के इंटेंट की दाद देता हूं, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है सर। आज पहला दिन था उनका स्कूल में। आप उन्हें चाहे जितने दिन पढ़ा लीजिए सर, वो कोप अप नहीं कर पाएंगी। अब बच्चों का पोर्शन कंप्लीट करें हम, या इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस शुरू करें उनके लिए? हम पढ़ा नहीं पाते पुष्पा जी को, वो पढ़ कैसे पाएंगी? Yes, Mr. Nanavati, with due respect, the lady needs intensive coaching, not school. एक्चुअली सर, वो हम में से कई टीचर्स से एज में बड़ी हैं, तो हम उन्हें कैसे टोकें, कैसे पढ़ाएं, कैसे डांटें, सर हमें कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। और सर, भाषा भी एक चीज है, और रूल्स का क्या? एक तो रिसेस के बाद देर से आई, ऊपर से टहल रही थी। अब इतनी बड़ी औरत को क्लास के बाहर मुर्गा भी तो नहीं बना सकते ना सर। The kids are getting distracted by her. आपकी कोई शिकायत नहीं है गीता मैम? सर, वैसे भी मेरा आज 10th डी में कोई क्लास नहीं था और मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। मेरे विषय में वो जरूर कोप अप कर लेंगी। इस डूबती कश्ती को कैसे किनारे लगाए सर? इनमें से कोई भी टीचर्स पुष्पा जी को एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। दिन ब दिन पुष्पा जी का धीरज कम होते जाएगा, और अगर पढ़ाई में से उनका इंटरेस्ट कम हो गया तो she might get demotivated. We cannot afford this, सरन। आज अगर ये पुष्पा हिम्मत हार गई तो कल कोई भी पुष्पा सपना देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। तुझे समझ में आ रहा है सब? मेरे तो ना ऊपर से जा रहा है। रोशनी की गति के बारे में बता रहे हैं सर। कौन रोशनी? तेरी दोस्त है? लड़की नहीं, रोशनी एज इन लाइट। हाँ, लाइट। बोथ ऑफ यू स्टैंड अप। I have warned you earlier also. Because it was your first mistake, I let you sit. But you must know, you are not supposed to talk to other students during lectures. Sameer, you should know at least. Sorry sir. Both of you get out of my class. I said get out. Are you waiting for someone, Mrs. Patel? मैं समझी नहीं सर। चलिए, हमने बात की थी इसीलिए हमें पनिशमेंट मिली है। अब तो ये बैग लेके जाना है। Quiet, please. Get out. बैग छोड़िए, चलिए। मेरे तो ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अंग्रेजी में पढ़ाई बराबर है, लेकिन गणित और विज्ञान भी अंग्रेजी में, भूगोल और इतिहास भी अंग्रेजी में, कैसे पल्ले पड़ेगा? तुझे क्या जरूरत थी चालू क्लास में मुझे समझाने की? मीन्स के खामखा देखना, मेरे कारण ना तुझे भी सजा मिलते हैं। देख ऐसे खड़ा हुआ है बाहर। मेरी थोड़ी सी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी पढ़ाई गई। बड़ी आई थी ना सानी बन के एडमिशन लेने पुष्पा पटेल, पहले दिन हो गए ना क्लास से बाहर। आ भी मोटी पढ़ाई करने वाली। ए सॉरी सेम। हाँ इट्स ओके। सॉरी नानावती साहब, पहले ही दिन मैंने आपका नाम डुबो दिया। इतने सारे सवाल पूछ लिए मैंने सेम से, और ना मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जो भड़क गए अंदर वाले सर मुझ पर। हमारे पाटन में ना जब मैं सवाल पूछती थी ना, तो अरविंद मास्टर बहुत खुश होते थे। बोलते थे पुष्पा
सवाल पूछना ना सफलता की तरफ पहला कदम होता है, पर मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ शहर में सवाल पूछना क्लास से बाहर जाने का पहला कदम होता है। आपको लग रहा होगा ना कि मैं हिम्मत हार गई या टूट गई। नहीं सर, हाँ, अकल ठिकाने आ गई है मेरे की। जितना मैं सोच रही थी ना उतना आसान नहीं है। यही बात मेरे बच्चों ने भी मुझे समझाई थी, पर मैं सुनती कहाँ हूँ किसी की। गमले में उगे हुए लोग ना अक्सर बरगद की पेड़ की तरफ देखकर ना उंगली उठाते हैं, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी सर। उल्टा आज तो मेरा इरादा ना और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अब चाहे मुझे कितनी भी बार क्लास से बाहर निकाले, कितना भी डांटे, कितनी भी हंसी उड़ाए मेरी, हर परीक्षा पार करूंगी मैं। आपका सर झुकने नहीं दूंगी। गर्व होगा आपको पुष्पा पटेल पर और अपने फैसले पर। ऐसा कुछ करूंगी, वादा है मेरा। बस थोड़ा समय लगेगा, उतनी मोहलत आप मुझे देना। आपके वो पाटन वाले अरविंद सर है ना, वो बिल्कुल सही कहते हैं। सवाल करना सफलता की पहली सीढ़ी है, पहला कदम है, और असफलता से बिल्कुल न घबराना वो दूसरा कदम। आपको अंदाजा नहीं है पुष्पा जी, लेकिन आप सफलता की तरफ पहला कदम बढ़ा चुकी हैं। मिलते हैं। ये लो भाई। अरे रुको रुको, जगेश भाई। हाँ पुष्पा बहन। ये ना, ये मेरी स्कूल यूनिफॉर्म फटाफट सी के दो मुझे। हाँ? यूनिफॉर्म? ये क्या, अब स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनेगी? हंस तो, स्कूल जाऊंगी तो यूनिफॉर्म तो पहननी पड़ेगी ना भावना। जगदीश भाई सुबह तक चाहिए मुझे, वरना मुझे स्कूल में आने नहीं देंगे। हाँ कल सुबह? हाँ। अरे एक रात में कैसे होगा, टाइम लगता है इसमें पुष्पा बहन। गए भावना, जगदीश भाई गए। अब इनके हाथ में ना वो जादू है और ना ही वो स्पीड। लोग मुझे रोज ये बात बोलते थे, लेकिन मैंने कभी मानी नहीं। लेकिन आज इनकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है ना कि इनका तो। अरे नहीं पुष्पा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये झपाटे में सिल दो ना, क्या इतना भाव खा रहे हो? अभी पुष्पा की जगह आलिया होती तो करते थे क्या इतनी मचमच? वाह वाह भावना वाह, क्या धाक है तेरे पति पर। पुष्पा बहन, मैं सारी दुनिया का नाप लेता हूँ और ये मुझे नाप में रखती है। अरे क्या कुछ भी। पुष्पा कल सुबह मिल जाएगा यूनिफॉर्म। थैंक यू। लेकिन यूनिफॉर्म पहनकर मेरे साथ एक फोटो खिंचवानी पड़ेगी। हाँ चौकस। पापड़ के गोले बनाए खाएगी? अरे नेकी और पूछ पूछ। भावना थोड़े से पैक कर देना, राधा काकू को बहुत पसंद है, मैं उनको दूंगी। हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। कुर्ता लंबा सिला, घुटने से नीचे। थैंक यू जगदीश भाई। हाँ कल सुबह मिल जाएगा आपको। वाह काकू, भावना ने आपके लिए पापड़ के गुल्ले भेजे, आपको पसंद है? अरे खरच। लेकिन इधर के दांत से खाना, उधर खड्डा है ना तो दुखेगा। माहिती मला। खोलो। अरे नहीं, वहां रख। क्यों? रख तू। अख सॉरी। कैसा रहा महाभारत का पहला दिन? महाभारत बराबर सब बोला आपने काकू, बराबर। ये पांडव जैसी मेरी 5 इंद्रियों पर ना 100 कौरव का आक्रमण चल रहा था पूरा दिन। अरे हाँ, विज्ञान शकुनी तो भूगोल दुर्योधन, गणित कर्ण तो अंग्रेजी दुशासन। अरे भरी सभा में जो परेशान हुई हूँ मैं, पूछो मत आप। अरे हंसते बैठे थे सब। मैं कभी द्रौपदी तो कभी चक्रव्यूह में फंसा हुआ अभिमन्यु। विद्या इतनी आसानी से हासिल नहीं होती, तपस्या मांगती है, बलिदान मांगती है। हाँ तो सुख चैन की आहुति तो मैंने दे ही दी है। और आजीवन ये मेरे घर घर अश्वत्थामा राशि से लड़ना है वो अलग बात। आपको पता है आज स्कूल नहीं आया ना, जिद में तो मीन्स के नहीं आई। कितनी पढ़ाई उसकी मिस हो गई।
जिद्दी नंबर 1। 2 2 जिद्दी नंबर 1 तो मेरे सामने बैठी है। वैसे जिद का परिणाम भी भुगतना पड़ता है कभी कभी। आज मैं ना हिल गई हूँ थोड़ा स्कूल जाकर। पता नहीं आगे हो पाएगा कि नहीं मुझसे। शुरुआत में सब असंभव लगता है, ये समय भी निकल जाएगा। आज तू उसे संभाल ले, कल वो तुझे संभालेगा। हाँ आती हूँ काकू। खुश रहो। राशि चाय नाश्ता करेगी? आज तो तू स्कूल नहीं आई, पर मुझे ना तेरी बहुत याद आई। आज मुझे समझ आया कि ये सब समझने में ना तुझे कितनी तकलीफ होती होगी। हाँ, जब वो क्लास में बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, तो मुझे महसूस हुआ कि तुझ पर क्या बीतती होगी। तू बात कर लेना मुझसे अब। क्या इतना क्या करती है रे? थूक दे गुस्सा। तू स्कूल छोड़ दे तो थूक दूंगी गुस्सा। वो अभी तक वहीं पर ही अटकी हुई है। देख राशि, इतना समझ ले, स्कूल तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो फिर तेरा ऑर्डर और टिफिन का काम मैं कर लेती हूँ। तू मेरी जगह, मैं तेरी जगह। एक गोल रोटी तो तुझसे बनती नहीं राशि। सीख लूंगी। तू ट्रिग्नोमेट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री सीख सकती है, तो मैं रोटी सब्जी बनाना तो सीख ही लूंगी। तुझे मेरी तरह गधा मजदूरी ना करनी पड़े ना, और कभी भी मेरी जगह ना लेनी पड़े, इसलिए मैं इतना जोर दे रही हूँ पढ़ाई पर। मम्मी, ये आर्ग्यूमेंट्स 1000 बार हो चुकी है। कट द चेस शॉर्ट। अगर तू 10D में बैठेगी तो मैं उस क्लास में कदम नहीं रखूंगी, सिंपल। अब स्कूल तू जाएगी या मैं जाऊंगी, वो तू डिसाइड कर। तुम्हारी जरूरत ना मुझसे ज्यादा मेरी राशि को है। पुष्पा, देख क्या लाया है तेरे लिए। क्रोध है पुष्पा, मुंह क्यों सूजा हुआ है? स्टूडेंट का पहला दिन कैसा रहा? राशि बेटा, चाय पिलाना अच्छी वाली, अदरक कूट के। चौके छक्के मारने गई थी, गोल्डन डक पे आउट हो गई। हुआ क्या? भूल गई थी कि 44 क्यों, और क्या हुआ। ठीक कहा था तूने महेंद्र, जंग लग गया है मेरे दिमाग को, मेरी सोच को। रन लेने दौड़ पड़ी, फिर बाद में पता चला कि सांस भी फूलती है और घुटने भी दर्द होते हैं। पुष्पा बहन, गर्मा गर्म समोसा खाइए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो चाय समोसे से हल ना हो। लीजिए, खाइए खाइए। सही कहा। ले ले खा। ए चल ना। अरे एक खाई ले, एक। ये लीजिए महेंद्र भाई। हाँ। अब बता, पहला दिन कैसा रहा? पहला और आखिरी। मैंने तय किया है कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। बच्चों के लिए लड़ी हूं आज तक, उनके सामने नहीं लड़ पाऊंगी। राशि और स्कूल में से एक को चुनने को कहा गया है मुझे, तो मेरी चॉइस जो है ना, वो राशि है और हमेशा रहेगी। मेरी बेटी से बढ़कर थोड़ी ना है किताबें और ये स्कूल। महेंद्र,
क्या बात है, आज मंडली यहाँ जमी हुई है। चाय समोसे की पार्टी। मम्मी तू स्टूडेंट ही है कि प्रिंसिपल बन गई स्कूल की? मैं आया। कुछ हुआ है क्या? फाइनली फैसला हो गया। किस बात का? मैंने मम्मी को चॉइस दी थी, या तो वो स्कूल जाएगी या मैं। और कल से मैं जाऊंगी। नेचुरली फर्स्ट डे सेलिब्रेशन फेयरवेल सेलिब्रेशन बन गया। तभी तो मुझे किशोर के गाने पसंद है। गाने नहीं, कविता भी होती है। तुझे पता है, ये गाना ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। खुद जो दर्द छुपा रही है। जैसे तू बिन कहे हमारी सारी बातें समझ जाती है ना मम्मी, हम भी थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। बच्चे हैं तेरे। बता अब, क्या हुआ? मैं हेलो, पुष्पा पटेल बोलो। कल? हाँ हाँ। कितने बजे तक? 100 प्लेट? हाँ हो जाएगा बहन। 150 रुपए प्लेट। हाँ, आधा एडवांस। 2 सब्जी, दाल, मटर पुलाव, 4 रोटी, मीठा। ठीक है? और मैं ना आपको अपने बेटे अश्विन पटेल का नंबर भेजती हूँ, उसमें ना आप पैसे को क्या वो, हाँ वो ट्रांसफर कर देना। हाँ उसमें। चलो पुष्पा बहन, काम के लिए तैयार हो जाओ, बहुत बड़ा ऑर्डर। मम्मी और स्कूल? अरे स्कूल जाऊंगे तो ये सब कौन करेगा? गोबा 15,000 का ऑर्डर है, ऐसे हाथ से थोड़ा ना मैं इसे जाने दे सकती हूँ। अभी तो जाना, मुझे बहुत सारा काम है। जुबान ने तो छुपा लिया, पर तेरी परेशानी तेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है मम्मी। साफ दिखाई दे रहा है कि तू अपने ही हाथों से अपने सपनों का अंतिम संस्कार कर रही है। ए, इधर आना। क्या? अरे इधर आना। वैसे तो बड़ा स्मार्ट बनता है, इतनी बात समझ नहीं आती क्या? पापा अंदर है। वही पुराना दर्द। और नहीं तो क्या यार, कोई अच्छी ग्लैमरस बीमारी चुनते तेरे पापा। एक कब्ज कितनी डाउन मार्केट बीमारी लगती है। इंग्लिश में बोलो कॉन्स्टिपेशन, फिर भी डाउन मार्केट ही लगती है ना। दिमाग की सारी अकड़ पेट में आके जम गई है। सुन लिया ना तो छोड़ेंगे नहीं तुझे। बाजू में होते ना तो भी नहीं सुन पाते, वो अंदर से सुन लेंगे। छोड़ छोड़ बापोद रखो। मारू, ऐसे कोई इंजेक्शन ठोकता है क्या? डॉक्टर है कि सुतार? जा अंदर जा। चले छोकरी चल। पापा देख लीजिए। पापा ढूंढेंगे मुझे। ढूंढने दे, मुझे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। यार मम्मी अब तक पढ़ना है कर रही थी, अब उसके एडमिशन को लेकर राशि नाराज होकर बैठी है, तो मम्मी ने अपना डिसीजन बदल दिया। कह रही है कि अब स्कूल नहीं जाऊंगी। इतनी मगजमारी, इतनी मेहनत करने के बाद मुंह तक आया निवाला छोड़ रही है। राशि क्या बोलती है? वो तो खुश है, उसको तो जो चाहिए था मिल गया। और तू क्या सोच रहा है? मैं एज यूजुअल कंफ्यूज्ड हूँ, पता नहीं चल रहा क्या सही क्या नहीं। लेकिन मम्मी को उदास देखकर, हार मानता देखकर अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी तो तोड़ फोड़ करती, नए नए चैलेंज लेती अच्छी लगती है, एटलीस्ट मुझे। तो कर कुछ ऐसा कि आंटी स्कूल जाने के बारे में फिर से सोचे, निकाल कोई रास्ता। कैसे? जो समझाने से नहीं मानते वो उकसाने से मानते हैं।
नहीं। हाँ, अरे करके तो देख। मैं नहीं करूंगा। मेरा दिल कहता है चिराग पटेल कि तू ये करेगा, मेरे लिए ना सही, अपनी माँ के लिए जरूर करेगा।